हे गाइस, वेलकम बैक इन एग्री अपडेट्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में स्पेशली बात कर रहा हूँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस में चलने वाले वो सभी कोर्सेज के बारे में जो आप सभी के डाउट्स आ रहे थे। बीएससी एजी, एमएससी एजी और पीएचडी बीएचयू से उसकी लास्ट ईयर की कट ऑफ, टोटल नंबर ऑफ सीट्स और उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको जाननी चाहिए। गाइस, मैं स्पेशली स्टूडियो में केवल बात करें और सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा स्टूडियो में कितनी यहाँ पे सीटें हैं, कैसे एडमिशन होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, साथ साथ लास्ट ईयर यानी कि 2020 में क्या कट ऑफ रही है। गाइस, मैं अभी यहाँ पे बीएचयू की ऑफिशियल साइट से हट के इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस की अलग से साइट है, उसकी साइट पे विजिट कर रहा हूँ, जिसमें आप लोग देख सकते हो ये ऑफिशियल साइट है आईएससी बीएचयू की। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूँ आपको, दो कैंपस है एग्रीकल्चर के, एक कैंपस है मिर्ज़ापुर में, सेकंड कैंपस है बीएचयू में। ठीक है, तो जो मेन कैंपस बीएचयू में बीएससी एजी, एमएससी एजी के साथ साथ एमटेक, एमएबीएम, एमएससी फूड साइंस और पीएचडी कोर्सेज के लिए एडमिशन होता है। तो आइए पहले देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। गाइस, मैं A to Z सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराना हो, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर कर देना, कमेंट भी कर देना जो आपकी प्रॉब्लम्स हो। एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिला है, वहाँ से भी एक बार चेकआउट कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। दोस्त, अगर आप भी बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम्स 21 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बीएचयू प्रवेश परीक्षा की तैयारी का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल बीएचयू वर्ल्ड ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से आप सभी लोगों के लिए एडमिशन ओपन एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, जिसमें आपको डेली की वीडियो लेक्चर, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट, क्लास नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन, साथ साथ डाउट सेशन के नोट्स भी मिलते रहेंगे। गाइस, स्क्रीन पर दिख रहे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, साथ में आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। सो गाइज़, लास्ट ईयर के कट ऑफ को लेकर बहुत सारे लोगों के डिमांड्स आ रहे हैं, तो गाइज़ उस बेसिस पे ये वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूँ। साथ में उसके साथ साथ मैं आपको टोटल नंबर ऑफ सीट के बारे में बताने वाला हूँ जो ऑफिशियल है। सबसे पहले बात करता हूँ बीएससी एजी कोर्सेज के बारे में। बीएचयू के बीएससी एजी कोर्सेज में टोटल 4 साल का कोर्स है, जिसमें आपको पढ़ाई कंप्लीट करते करते 4 साल लग जाएंगे। 8 सेमेस्टर कोर्स है। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए आपकी, आप 10+2 यानी कि 12th आपका इंटरमीडिएट पास आउट हो किसी भी कोर्स से, लाइक वो एग्रीकल्चर हो, साइंस हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी के साथ 50% मार्क्स के साथ किसी भी कोर्स में आप सब्जेक्ट में पास आउट होने चाहिए। ठीक है, साथ में साथ आपकी एज लिमिट की बात करूँ तो आपकी एज है यानी कि जो आपकी एज है, आयु, वो 17 साल से कम नहीं होनी चाहिए यहाँ पे एडमिशन के लिए। साथ ही साथ 23 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए एससी एसटी कैटेगरी, जनरल ओबीसी के लिए, और 25 साल एससी एसटी कैटेगरी के लिए, उससे ज़्यादा एज आपकी नहीं होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ सीट की बात करूँ तो यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में मेन कैंपस में 204 सीटें हैं, लेकिन आप लोग के यहाँ पे 123 और आरजीएससी में 40 सीटें शो करी हैं। गाइस, ये डाटा कुछ पुराना है, बट मैं आपको आगे कुछ प्रेजेंट टाइम का डाटा को शो करूँगा। ठीक है, तो गाइस ये बता दूँ आपको, 2 कैंपस है, जिसका पहला कैंपस है मेन कैंपस में जो बीएचयू में, और सेकंड कैंपस है आरजीएससी राजीव गांधी साउथ कैंपस बीएचयू में। अब बात कर लेता हूँ दोस्त एमएससी एजी के लिए। जो मेन कैंपस में एमएससी एजी के कोर्सेज कई सारे डिवाइडेड हैं, यानी कि यहाँ पे एमएससी एजी की बहुत सारी कोर्सेज हैं। ठीक है, तो उन सभी कोर्सेज का मैं आपको बताऊँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, एक्सटेंशन, एग्रोनॉमी है, एनिमल हस्बेंड्री, एंटोमोलॉजी, फार्म इंजीनियरिंग। गैस, मैं इसी वीडियो के लास्ट में आपको लास्ट ईयर के यानी कि 20 के कट ऑफ के बारे में बताने वाला हूँ। ऑफिशियल कट ऑफ मैं आपको दिखाऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ साथ मैं आपको बता दूँ, एमएससी में यहाँ पे जेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग में, हॉर्टिकल्चर में, पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, सॉइल साइंस के साथ साथ यहाँ पे फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी स्टडी होती है। सो गाइस, जब बात कर लेते हैं लास्ट ईयर के कट ऑफ के बारे में, टोटल नंबर ऑफ सीट में बता दूँ, हर सब्जेक्ट में यहाँ पर जितने भी एमएससी एजी की ये सारे सीट कोर्स दिए गए हैं, सभी में 20-20 सीटें हैं। साथ ही साथ 50% सीट रिजर्व रहती है आईसीआर कैंडिडेट्स के लिए। आईसीआर का अलग से एग्जाम होता है, अगर आप उस एग्जाम्स के थ्रू यहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हो, अगर आप टॉप रैंकर या फिर अपने रैंक के हिसाब से यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। सो गाइस, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लास्ट ईयर के 20 के कट ऑफ के बारे में। गाइस, क्या कट ऑफ थी, आइए उसको देख लेते हैं। गाइस, कट ऑफ से पहले हम जान लेते हैं हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में। हॉस्टल फैसिलिटी क्या है बीएचयू के बीएससी एजी कोर्सेज में, क्योंकि ये लोग कट ऑफ जानने से पहले बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे। मैंने देखा बहुत सारे वीडियो पे जो कमेंट आ रहे थे फी को लेकर कि बीएचयू में बीएससी एजी का फ़ी क्या है, एमएससी एजी का फ़ी क्या है, साथ में हॉस्टल की क्या फैसिलिटी है, गर्ल्स हॉस्टल क्या है, बॉयज़ हॉस्टल क्या है, साथ में कट ऑफ क्या है। तो ये सभी चीज़ मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला। तो सबसे पहले बात लेता हूँ हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में। गाइस, 2 हॉस्टल है बीएचयू में बीएससी एजी के लिए। पहला हॉस्टल है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हॉस्टल, ये बॉयज़ हॉस्टल है। सेकंड है रानी लक्ष्मीबाई हॉस्टल, ये गर्ल्स हॉस्टल है। ठीक है, बॉयज़ हॉस्टल में टोटल 60 सीटें हैं और गर्ल्स में टोटल 40 सीटें हैं, यानी कि टोटल 100 सीटें हैं। ठीक है, ये 1 साल का मैं बता रहा हूँ, मानी कि जो आपका फर्स्ट ईयर होगा, फ्रेशर हो गए तो उसके लिए, जिसमें टोटल 36 सीटें हैं जनरल के लिए, और एससी की 9, एसटी की 5, ओबीसी कैंडिडेट्स भी जनरल में आ जाते हैं। गर्ल्स में 23 सीट, टोटल 40 सीटें, जिसमें 23 जनरल ओबीसी की, 6 एससी की, 3 एसटी की। इसका भी अलग से कट ऑफ बनता है। ठीक है, और ये बात है हॉस्टल फैसिलिटी की। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपकी फ़ी क्या है। फ़ी आपका एडमिशन के टाइम में क्या लगता है, तो गाइस मैं बता दूँ, गर्ल्स हो या फिर बॉय, सबका फ़ी सेम रहता है।
ये चीज़ अलग है। आप अगर मेन कैंपस में तो उसकी फ़ी थोड़ी कम है, अगर आप साउथ कैंपस में हो तो वहाँ की फ़ी थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। ऑल कैंडिडेट्स के लिए फ़ी इंक्लूडिंग RGSC जो मिर्ज़ापुर साउथ कैंपस हो उसकी फ़ी लेकर टोटल फीस यहाँ पे 2666 रुपये। आप गर्ल्स हो या फिर बॉय हो इसका मैटर नहीं है, ठीक है, सबकी फ़ीस सेम है। मेन कैंपस की फ़ी अगर हॉस्टल की बात करें तो 3180 रुपये हॉस्टल फीस है, और बरकच्छा में साउथ कैंपस में 4110 रुपये फ़ी है, ठीक है। गर्ल्स और बॉय सभी के लिए सेम है। अगर गाइस आप पेड सीट पे एडमिशन ले रहे हो मेन कैंपस में तो आपका फ़ी होगा 20,000 रुपये पर सेमेस्टर। जहाँ पे आपका नॉर्मल सीट पे फ़ी था 2666 रुपये, वहीं पे आपका फ़ीस बढ़ के हो जाता है 20,000 रुपये पर सेमेस्टर, ठीक है। तो ये फ़ी है पेड सीट के लिए। पेड सीट का क्या मैटर है वो चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते ही आपको बेल आइकन के प्रेस कर दीजिएगा, वहाँ से आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। गैस ये रही फ़ी की बात। आइए स्पेशली हम बात करते हैं लास्ट ईयर के कट ऑफ के बारे में। गैस आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर काउंसलिंग है 2020 की, जिसमें आपको मैं एक एक चीज़ अच्छे समझाऊंगा, तो प्लीज़ इसको अच्छे समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको इस लाइन में कैटेगरी दी गई है आपकी, साथ में इस लाइन में आपका टोटल नंबर ऑफ सीट दिया गया है मेन कैंपस और RGSC बरकच्छा में। RGSC मैं पहले बता चुका हूँ, BHU का BSc AG के लिए 2 कैंपस है, एक मेन कैंपस BHU बनारस में, दूसरा RGSC नाम से राजीव गांधी साउथ कैंपस बरकच्छा मिर्ज़ापुर में है, ठीक है। तो इस लाइन में आपका मेन कैंपस का, इस लाइन में RGSC बरकच्छा का, और इस लाइन में आपका हाईएस्ट मार्क्स दिया गया कैटेगरी वाइज। जिस ब्लॉक में जिस कैटेगरी की चीज़ दी गई है उस कैटेगरी का वो हाईएस्ट मार्क्स है, और साथ में ये आपका कट ऑफ दिया गया इस लाइन में, और इस लाइन में ये दिया गया कितने कैंडिडेट्स को, उस कैटेगरी के कितने कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स को काउंसलिंग में इनवाइट किया गया था। तो गाइस एक एक चीज़ को समझिएगा आप। सबसे पहले बात कर लेता हूँ यहाँ पे ये सारी जो ये फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों के लिए, तो इसको छोड़ देते हैं। बात कर जो हमारा मेन चीज़ है, ठीक है। तो मेन चीज़ यहाँ पे सबसे पहले जनरल कैटेगरी क्या है, OBC की क्या है, SC की क्या है, ST की क्या है, AWS की क्या है, और पेड सीट की क्या है। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो टोटल मेन कैंपस में जनरल कैटेगरी के लिए 62 सीटें हैं और 20 सीटें बरकच्छा में, यानी कि टोटल 82 सीटें। 82 सीट में लास्ट ईयर 193 कट ऑफ गया था जनरल की, यानी कि अगर आपका मार्क्स 193 प्लस रहता तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल थे। टोटल 582 लोगों को इनवाइट किया गया था 82 सीट के लिए। गैस देखिए यहाँ पे ये मैटर है कि आप अगर आपका मार्क्स कट ऑफ के आसपास है तो इसका ये श्योर मत हो जाओ आपकी एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि 82 सीट के आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल 82 सीट के लिए 582 कैंडिडेट्स को इन्वाइट किया गया था लास्ट ईयर, जिसमें केवल एडमिशन हुआ 82 लोगों और 500 लोग वहाँ से रिटर्न हो गए, ठीक है। तो जिनका भी मार्क्स 193 प्लस रहा हो उन सभी को इन्वाइट किया गया काउंसलिंग के लिए, और जो हाईएस्ट मार्क्स रहा है 2020 का BHU के लिए वो मार्क्स था OBC कैटेगरी में 264 आउट ऑफ 300, ठीक है। तो गैस ये बात है जनरल की। नेक्स्ट बात करते हैं OBC की। टोटल OBC की 42 सीटें मेन कैंपस में, 13 RGSC में, और इसका हाईएस्ट मार्क्स था 264, कट ऑफ गई थी 185 और 415 को इन्वाइट किया गया था, और जिनके भी मार्क्स 200 के पास थे उनका एडमिशन इस बार हो गया था। SC कैटेगरी की बात करें टोटल 23 सीटें मेन कैंपस में, 8 सीटें साउथ कैंपस में, टोटल 209 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था केवल और केवल 31 सीट के लिए, 31 सीट के लिए, जिसका कट ऑफ था 140 मार्क्स, यानी 140 मार्क्स के ऊपर जितने भी SC कैटेगरी के लोग थे सभी को काउंसलिंग में इनवाइट किया गया था, और उसमें एडमिशन हुआ था केवल और केवल 31 लोगों को, यानी 209 लोगों को बुला के केवल एडमिशन हुआ 31 लोगों को, ठीक है। सेम यही चीज़ ST कैटेगरी में हुआ, जिसमें 16 सीटें हैं। 16 सीट के लिए 110 ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स को इनवाइट किया गया था, जिसके भी मार्क्स 128 प्लस थे उन सभी को ST कैटेगरी में इनवाइट किया गया था। हाईएस्ट मार्क्स ST का 211 था, जिसका एडमिशन श्योर था, ठीक है। EWS कैटेगरी बात करें 20 सीटों के लिए 161 लोगों को इनवाइट किया गया था, जिसमें कट ऑफ थी 185 मार्क्स, यानी कि 185 प्लस वालों को सबको इनवाइट किया गया था। पेड सीट की बात करें तो पेड सीट का बाद में काउंसलिंग होता है, पहले नॉर्मल सीट पर एडमिशन होने के बाद पेड सीट का काउंसलिंग होता है। पेड सीट में टोटल 23 पेड सीटें हैं और उनकी कट ऑफ अलग से बाद में बनती है। गाइज इन सभी सीटों के अलावा आपका 15% सीट रिजर्व रहती है ICR कैंडिडेट्स के लिए। तो वैसे ICR का अगर आप एग्जाम्स देते हो, अगर आप क्वालिफाई करते हो, अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आप काउंसलिंग में BHU को भी चूज कर सकते हो, जिसके बेसिस पे आप में BHU में एडमिशन पा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं MSc AG के लिए। तो गाइस सेम यही चीज़ MSc AG में भी होता है। MSc AG में हर एक सब्जेक्ट की जितने भी टोटल आपके सब्जेक्ट हैं, टोटल 10-12 सब्जेक्ट हैं, 12 में अलग अलग डिपार्टमेंट है, उनकी अलग अलग यहाँ पे कोर्सेज चलती हैं, जिसमें अलग अलग सीटें डिवाइडेड हैं। तो बात करूँ अगर मैं टोटल नंबर ऑफ सीट की, तो जनरल की 53 सीटें हैं। ओवरऑल सभी कोर्सेज में मिला के जनरल के टोटल 53 सीट हैं, जिसमें टोटल यहाँ पे मार्क्स आपका क्वेश्चन पेपर आता है 120
क्वेश्चन रहते हैं जिसमें आपके 360 मार्क्स के पेपर होते हैं, ठीक है। 360 में 287 लास्ट ईयर का हाईएस्ट मार्क्स गया है 287, और वो था EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स का, ठीक है। तो हाईएस्ट 287 मार्क्स था 360 में। तो गैस यहाँ पे बात करूँ कट ऑफ, अगर जनरल की कट ऑफ की बात करूँ तो 178 178 मार्क्स कट ऑफ थे, जिसमें 53 सीटों के लिए 329 लोगों को इनवाइट किया गया था, ठीक है। और उसी तरह सेम ओबीसी में भी 35 सीटों के लिए 146 बंदों को इनवाइट किया गया, जिसमें जनरल कैटेगरी भी इंक्लूड थी। इसकी कट ऑफ 161 मार्क्स गई थी। साथ में एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी कट ऑफ थी 105 मार्क्स ओवरऑल 360 में से, ठीक है। टोटल 20 सीटें हैं, 20 सीटों में 177 लोगों को इन्वाइट किया गया था काउंसलिंग के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं एसटी कैटेगरी में टोटल 10 सीटें हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, एमएससी एजी की केवल एक ही कैंपस है, वो है मेन कैंपस, ठीक है। लाइक आपको पता होगा, मैंने पहले बता दिया, बीएससी एजी की 2 कैंपस से, एक मेन कैंपस एक साउथ कैंपस, लेकिन एमएससी एजी में केवल और केवल मेन कैंपस है, ठीक है। तो यहाँ पे केवल और केवल मेन कैंपस की सीटें दी गई हैं। तो गैस इसी तरह अगर बात करूँ मैं EWS कैटेगरी, टोटल 13 सीटें हैं और हाईएस्ट इसका मार्क्स था 287 और कट ऑफ गई थी EWS कैटेगरी की 150 मार्क्स, ठीक है। 13 सीटों के लिए 67 कैंडिडेट यानी कि 67 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया था काउंसलिंग में। सेम चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और आप लोग देख रहे हो, ये BHU जनरल, BHU ओबीसी, BHU SC, BHU ST, BHU EWS, इसका क्या मतलब है? तो गाइस ये चीज़ उनके लिए है जो BHU से ही BSc AG करते हैं, उनका MSc में कट ऑफ अलग से बनता है, ठीक है। अगर आप BHU से BSc AG कर रहे हो, 18 सीट है और आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो 83 मार्क्स, ठीक है। नॉर्मल जनरल कैंडिडेट्स का कट ऑफ था 178 नंबर, लेकिन अगर आप BHU से BSc AG कर रहे हो तो उनका कट ऑफ बनेगा केवल और केवल 83 मार्क्स। तो बहुत बड़ा प्रॉफिट है BHU से BSc करने का। आप BHU से MSc के लिए भी एलिजिबल हो सकते हो अगर आप थर्ड डे भी पढ़ने में अच्छे रहोगे तो। सो गाइस ये रही कट ऑफ। और बात करते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक में बात करूँगा, जो भी आप कमेंट करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा जिस टॉपिक पे कमेंट्स आएंगे मैं उसकी एक पूरी अच्छी ब्रीफ वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको डिटेल्स में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। सो गाइस यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।